Hello everyone. Today we will start the first lecture of the basic electronics. That is basic electronics है क्या actually और इसमें कैसे इसके बारे में हम समझ सकते हैं basic electronics के बारे में. So firstly we will talk about the valence shell and valence electrons. What is actually valence shell and what is actually valence electrons? तो जैसा कि आपने एटम के बारे में सुना ही होगा, एटम क्या होता है? एटम दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एंड आपके उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल में क्या होता है दैट इज आपके न्यूक्लियस में आपके न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं दैट इज पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन्स का जो होता है दैट इज वो जीरो दैट इज कोई उस पर चार्ज नहीं होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल पे क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. देयरफॉर जो एटम कि आउटर शेल जो दैट इज जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है किसी एटम का, कोई भी एटम है उस एटम के चारों तरफ क्या होते हैं? शेल होते हैं. न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के आपके चारों तरफ क्या होते हैं? शेल होते हैं. तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, सबसे बाहरी शेल होता है, उस शेल को ही हम कहते हैं वैलेंस शेल. और उस वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन वैलेंस शेल के अंदर जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट द एनर्जी लेवल. इफ यू टॉक अबाउट द एनर्जी लेवल, हर एक शेल जो होता है आपके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में उसके साथ क्या होती है? एक एनर्जी लेवल जो होती है एसोसिएट होती है. ठीक है. ये जो एनर्जी लेवल होती है ये इंक्रीज और डिक्रीज होती है, डिपेंड होता है कि वो न्यूक्लियस से कितने दूर है और कितने करीब है. अगर हम बात करें इस पहले शेल की दैट इज विच इज वेरी नियर टू द न्यूक्लियस, तो if it is very near to the nucleus then it is having the lower energy level, and as we move away from the nucleus then we find that the energy level of the shells is increasing. तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे आपकी जो एनर्जी लेवल है उस शेल की दैट इज जो सराउंडिंग में शेल है उस शेल की जो एनर्जी लेवल है वो क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है. और इसमें अगर हम बात करें, अगर सिंपल से एक एग्जांपल लें, जैसे हम बात करते हैं अब बच्चों की अपने माता-पिता के साथ, तो जो बच्चे अपने माता-पिता के पास होते हैं दैट इज़ माता-पिता क्या हो गए? आपके न्यूक्लियस हो गए, बच्चे आपके शेल हो गए. तो जो बच्चे अपने माता-पिता के पास होते हैं उनकी एनर्जी लेवल क्या होती है? बहुत कम होती है. वो अपनी एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, मतलब कहीं बाहर भटक नहीं सकते हैं, इधर-उधर जा नहीं सकते हैं. लेकिन वहीं हम बात करते हैं जैसे-जैसे वो अपने माता-पिता से दूर होते जाते हैं, उनकी एनर्जी लेवल क्या होती है? इंक्रीज़ होती जाती है. दे आर फ्री टू डू एनीथिंग बिकॉज़ वो अपनी फैमिली से अब दूर हो गए हैं. So this is a basic example. So initially we talk about the valence shell, that is जो सबसे outer most shell होता है उसे valence shell कहते हैं. और उस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. वहीं जब हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो जो शेल आपके न्यूक्लियस के करीब होते हैं उनकी एनर्जी लेवल सबसे कम होती है, और जैसे जैसे आपके शेल आपके न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं उनकी एनर्जी लेवल क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होता क्या है? तो अगर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं विच इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से प्रभावित नहीं है या उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस को वो कम से कम है, तो वो क्या होते हैं? उस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो फ्री मतलब फ्री हैं वो, उनके ऊपर न्यूक्लियस का किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम नहीं कर रहा है. देयरफॉर दे आर नोन एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आपकी क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है. कंडक्टिविटी मतलब करंट आपका जो होता है फ्लो होता है. तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस से दूर हैं जिनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपकी कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जितने नंबर ऑफ आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी अच्छी आपकी क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है. तो कोई मटेरियल है, उस मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है तो उस मटेरियल की कंडक्टिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा होगी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्रुप मटेरियल्स. दैट इज़ हमने अपने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा ही होगा. तो पीरियोडिक टेबल में आपके क्या होते हैं? डिफरेंट ग्रुप्स में हम उस पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कर देते हैं. तो बेसिकली आपके इस सिलेबस को अगर हम बात करें, सिलेबस को कवर करने के लिए आपके सिर्फ 3 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को देखना है. पहला है आपका दैट इज़ ग्रुप थर्ड एलिमेंट, ग्रुप फोर्थ एलिमेंट एंड ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट. तो हियर वी विल टॉक अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ब्रीफली. बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है.
नाउ सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रुप 4 एलिमेंट्स के बारे में। ग्रुप 4 एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 4 होती है। तो अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या मैं कहूँ किसी के एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल दैट इज वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 4 है, 4 है, तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स। इस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स, एंड दीज आर क्लासिफाइड एज द ग्रुप 4 एलिमेंट। तो अगर हम इन ग्रुप 4 एलिमेंट्स की बात करें तो ये कौन से हैं आपके, एक जर्मेनियम है, एक आपका सिलिकॉन, और भी है लेकिन हम जो बेसिकली यूज़ करते हैं वो जर्मेनियम और आपका सिलिकॉन है। और इन ग्रुप 4 एलिमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर मटेरियल। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रिमेंबर दैट ग्रुप 4 के जो एलिमेंट है दैट इज जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है, उन्हें ही हम कहते हैं सेमी कंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्राईवैलेंट एटम। ट्राईवैलेंट एटम क्या होता है, दैट इज जिनके आउटर मोस्ट शेल दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 3 है, तो इस तरह के एटम, इस तरह के मटेरियल को या इस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्राईवैलेंट एलिमेंट, और उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं ग्रुप 3 के मटेरियल से। इनके जो एग्जांपल हैं वो आपके बोरान है और आपके गैलियम दैट इज बी एंड Ga। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट इज 4 में आपके जर्मेनियम सिलिकॉन, थर्ड में आपके हो गया बोरॉन एंड गैलियम। और अगर लास्ट हम मटेरियल की बात करें दैट इज पेंटावैलेंट मटेरियल की, तो पेंटावैलेंट ऑब्वियस सी बात है, अगर टेट्रा मतलब 4 होता है, ट्राई मतलब 3 है, तो पेंटा मतलब क्या होता है आपका 5। तो अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है या संख्या जो है अगर वो 5 है, देन इस तरह के मटेरियल्स को हम कहते हैं पेंटावैलेंट मटेरियल, और उसे क्लासिफाई करते हैं हम ग्रुप 5th मटेरियल्स में। ठीक है। ये जो आपके हैं फास्फोरस एंड आर्सेनिक दैट इज P एंड AS। So this is your basic 3 types of group, that is group 3rd, group 4th and group 5th। ग्रुप 4th में आपका जर्मेनियम सिलिकॉन एंड ग्रुप 4th मटेरियल जो आपको नोन होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। ग्रुप 3rd में हो गया आपके बोरान गैलियम, और ग्रुप 5th में हो गया दैट इज जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज फास्फोरस एंड आर्सेनिक इज नोन एज द पेंटावैलेंट मटेरियल। नाउ व्हेन देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स in the outermost orbit, the semiconductor material is referred to as the pure and the intrinsic semiconductor। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप 4th एलिमेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। तो चाहे आप उनको सेमीकंडक्टर मटेरियल कहिए, या प्योर सेमीकंडक्टर कहिए, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहिए, तीनों नाम क्या है आपका सेम ही है। दैट इज अगर सेमी, वो तो सेमीकंडक्टर आपके मटेरियल हो गई, लेकिन उन्हें आप प्योर या इंट्रिंसिक भी कह सकते हैं। प्योर इंट्रिंसिक दैट इज वो आपके अगर कंपेयर करें और सब मटेरियल में तो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्योर होते हैं। मैं 100% प्योर नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% प्योर नहीं होता है, बट उसमें जो इम्प्योरिटी होती है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो इस तरह के दैट इज ग्रुप 4th के एलिमेंट को दैट इज जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द आयोनाइजेशन, दैट इज आयोनाइजेशन क्या होता है। टिल देन अभी जो मैंने पढ़ा है उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में या नेक्स्ट वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये जो पुरानी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी की सारी चीज़ें उसमें रिकैप होती जाएंगी। ठीक है। तो ये बेसिक अभी जो मैंने आपको बताया ये आपके ज़रूरी है, सो दैट यू कैन गो स्मूथली इन द फर्दर लेक्चर्स। ओके, टेक केयर टू ऑल।